क्लर्कों को पेंशन जाने के बाद सहूलत मिलनी चाहिए, जाके ये दर बदर धक्के मत खाएं। तमाम मुतालबे हमारी पेंशन जो साहबका रूटीन चल रही थी वो बहाल नहीं करेंगे, उतने तक हम ये एहतजाज जारी रखें। हमारा लीव इनकैशमेंट, दूसरा पेंशन, दूसरा जो हमारी सालाना तरक्की होती है वो इस गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। हमारी 4-5 जो है मुतालबात हैं, वो मुतालबात जब तक हमारे नहीं पूरे होंगे तो ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है तहसील दरिया खान के ऑफिस में, जहाँ पर हड़ताल की गई है, जहाँ पर स्ट्राइक की गई है। काफ़ी जो एहलकार हैं उनकी तरफ से देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जिनके जो है अहदेदारान ने इधर जो है वो हड़ताल की है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि वजूहात क्या हैं और इस टाइम तक ये क्या चाहते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है वो हड़ताल की जा रही है, आखिर वजूहात क्या हैं। पंजाब को बार बार ये कहा जा रहा है कि पंजाब में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तमाम तर चीज़ें देखेंगे और दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। शोबिज से रिलेटेड तमाम इंडोर और आउटडोर वीडियो शूट के साथ केबल टीवी के प्रोफेशनल कमर्शियल हमसे बनवाएं। जी हाँ, भक्कर में सबसे पहले फैमिली वीडियो कवरेज के लिए फीमेल कैमरा ऑपरेटर की सहूलत। अल सईद कंप्यूटर्स, मूवीज एंड फोटो स्टूडियो, DI खान रोड, दरिया खान, भक्कर। चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर एंड प्रोफेशनल वीडियो एडिटर M सईद बिशारती। फॉर कॉन्टैक्ट 0346 7578 992। जी, तो इस टाइम हमारे साथ पटवारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर एहतजाज की वजह क्या है, कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि एहतजाज की क्या वजह है, क्यों मतलब इस तरीके से किया जा रहा है, सब कुछ क्यों बंद किया हुआ है? मैं गुलाम बास पटवारी, सदर अंजुमन पटवारियान ज़िला बकर। हमारा एहतजाज हुकूमत के सख्त रवैया और हुकूमत ने जो जुल्म किया है हमारे साथ, छोटे मुलाजमीन के साथ, 75 साल से जो हमारे सहूलियात थी उनको हमसे अब आके छीन लिया है। पेंशन में कोई तब्दीली कर लिया है, अडाक बेस ग्रेजुएटी हमारी ख़त्म कर दिया है। इसलिए जब तक हमारे तमाम मुतालबे हमारी पेंशन जो साहबका रूटीन चल रही थी वो बहाल नहीं करेंगे, उतने तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। सर मेन ऐसी कौन सी वजह, आपने कहा तब्दीलियां कर दी हैं, कोई ऐसी तब्दीली जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा? हमारी पेंशन ख़त्म कर दिया है, लीव इनकैशमेंट, बाकाया जो सहूलियात थी सब ख़त्म कर दिए। वक्ती तौर तो इन्होंने 3% हमारी तनख्वाह अजाफी की है, लेकिन जो सहूलियात थी वो 3% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। पेंशन ख़त्म कर दिया है। हम जो कम से कम 60 साल के बाद रिटायर होंगे, हमको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हम वो कहते हैं या तनख्वाह लो या पेंशन लो। हम चाहते हैं जो पहले काम चल रहा था, जो हुकूमतें पहले कर रही थी, जैसे कि पहले हमारी सहूलत थी वही सहूलतें, जैसे सरकारी जॉब करने की जितने बेनिफिट्स होते हैं वो तमाम आपसे तमाम हमारे से तमाम छीन ली है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका डेजिग्नेशन? मैं सर ज़हीर अब्बास खान गिरदावर, सीनियर नैब सदर पंजाब, अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान। ठीक है। तो हमारे जो थे आल पाकिस्तान, हम तकरीबन मुलाजमीन ने हड़ताल की हुई है। आज हमारा सर खामोशी रखेंगे। 10 तारीख को लाहौर सेक्रेटेरिएट में सारे लोग, सारी हमारी RCC हो गई, अंजुमन पटवारियान हो गई, ईगा हो गई, दूसरा हमारा क्लरिकल स्टाफ जो है, तमाम टीचर्स, वो आज वहाँ पे एहतजाज पे हैं। तो हमने यहाँ पे ये सब कैंप लगाए हैं हर तहसील में। हमारा लीव इनकैशमेंट, दूसरा पेंशन, दूसरा जो हमारी सालाना तरक्की होती है वो इस गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो उस सिलसिले में हमारी पूरे पंजाब में एहतजाज। दूसरा हमारा एप्लीकेशन की एक समरी थी 15 की, वो भी उस सिलसिले में भी आज हमारे सीनियर जो हैं वो सीनियर मेंबर बोर्ड से और सेक्रेटरी रेवेन्यू से मिलेंगे। यही एहतजाज है कि हमें वो सारी सहूलियात। कि अब आप लोगों की क्या डिमांड है कि अगर आप लोग बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम वो सहूलियात मुहैया करें जो पहले थी। बिल्कुल उस तरह, मतलब अब पूरे हमारे एक पंजाब में हुआ है जो 30% हुआ है, और जगह पे 35% हुआ है। पेंशनर्स की भी हमारी 5% हुई है, और जगह पे 17.5% हुई है। तो ये पंजाब में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम कहते हैं कि ये ख़त्म किया जाए, और अब कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई हमारी अभी तक। तो हम कहते हैं जो पटवारी हैं वो 9वें से 11वें स्केल में चले जाएँ, कानीगो जो हैं वो उससे अगले 11वें से 13वें में चले जाएँ। और इस किस्म की हमारी हैं जो पुरानी हमारी डिमांड है। ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है जो हमसे, हमारे बच्चों की, यानी कि ये
रोटी रोज़ी छीनने वाली बात है कि उनके रिटायरमेंट के बाद महंगाई इतनी है आपके सामने। बहुत शुक्रिया। एक और क्लरिकल स्टाफ में से हमारे साथ एक जो है वो एहतजाज में बंदे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर एहतजाज की वजूहात क्या हैं और आखिर इनकी डिमांड्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पूरा ऑफिस बंद कर दिया गया है, क्या इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आप जिनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? जी, हमारा एपका की तरफ से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसमें सदर अंजुमन पटवारियान और जुमला पटवारियान गिदाब भी शरीक हैं और नैब कासदान भी हैं। हमारी 4-5 जो है मुतालबात हैं, वो मुतालबात जब तक हमारे नहीं पूरे होंगे तो ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। हमारे सदर जो मलिक रमज़ान कोकर साहब हैं उनकी तरफ से भी हमें कॉल दी गई है कि आपने प्रोटेस्ट में शरीक होना है। इसमें लीव रिक्वेस्टमेंट है और इसके अलावा जो है रिटायरमेंट के वक्त जो मुतालबात हैं, रिटायरमेंट के वक्त जो हमारी जो है बेनिफिशरीज़ जितने भी बनते हैं, बेनिफिट्स बनते हैं, वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और ये एक जुल्माना जो है लॉ पास किया गया है, उसको हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट कामयाब होगा और हमारे मुतालबात माने जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि आपकी इस हद तक की जो आप जैसे हड़ताल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे नहीं बात बनती, नेक्स्ट आपका लाही अमल क्या है? हमारा जो सदर है आपका यूनियन का, वो हमें जो है नेक्स्ट लाए अमल के लिए फ़िलहाल तो उन्होंने 2 दिन का लिया, हमें जो है दिलाए अमल दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट करें और अपने सब कैंपस में आप जो है इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। नेक्स्ट 2 दिन के बाद ही हम जो नेक्स्ट लाए अमल होगा इंशाल्लाह वो प्लान बी जो हम वो मुरतब करके इंशाल्लाह पेश करेंगे। सुनो, देखो और बोलो, अल बरका उर्दू।